गुड मॉर्निंग टू यूपी बोर्ड्स स्टूडेंट्स 2021। हिंदी चल रहा था कक्षा 10 से संबंधित। तो आते हैं एग्ज़ाम फैक्ट क्रिएटर पर बिना देर किए हुए और स्टडी करते हैं हिंदी के कुछ आगे गद्य और पद्य साहित्य से इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको और पढ़ना पड़ेगा ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। आधुनिक क्वेश्चन दे रहे हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? ठीक है, तो इसका जन्मदाता कौन है? उत्तर में आपको क्या देना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युग के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखो। द्विवेदी युग का पूछेगा, कवियों के नाम लिखो। ठीक है, तो द्विवेदी युग के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखो। तो उत्तर में आपको देना है श्रीधर पाठक पहले हो गए, और दूसरे में आपको दे देना है राम नरेश त्रिपाठी। क्या है? राम नरेश त्रिपाठी, याद रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। युगांत को किसने लिखा है? युगांत को किसने लिखा है? तो याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत ने। किसने लिखा है? पंत जी ने लिख दो तो ज़्यादा ही बेटर है। ठीक है, पंत जी ने। अगला क्वेश्चन है छायावादी युग की दो विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन आएगा छायावादी युग की दो विशेषताओं को लिखिए। तो आपको करना क्या है? पहली विशेषता थी प्रकृति का चित्रण। ठीक है, प्रकृति का चित्रण। और दूसरी विशेषता आपकी हो गई, पहली ये हो गई श्रृंगार एवं प्रेम की वेदना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका छायावादी युग के 4 हो गए 5 छायावादी युग के दो महाकाव्यों के नाम लिखो। क्या लिखना है? नाम लिखो। छायावादी युग के दो महाकाव्यों के नाम लिखो। तो पहला महाकाव्य है कामायनी और दूसरा महाकाव्य है उर्मिला। ठीक है, तो कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। और उर्मिला के लेखक हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला क्वेश्चन आ गया है दो प्रमुख प्रगतिवादी काव्यधारा के कवियों के नाम लिखो। ठीक है, तो दो कवियों के नाम लिखना है। तो कवि के नाम खाली पूछेगा, तो आपको क्या करना है? नागार्जुन, याद रखिएगा नागार्जुन। और दूसरा जो है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो फिर अगला है प्रयोगवादी काव्यधारा की विशेषताओं को लिखिए। काव्यधारा की
विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, प्रयोगवादी काव्य धारा जो थी उसकी विशेषता, एक दो विशेषता दे रहे हैं। ठीक है, तो विद्रोह का व्याख्यान मिल रहा है उसमें। ठीक है, दया का व्याख्यान मिल रहा है, दया का व्याख्यान, और निराशा का व्याख्यान। दो तीन विशेषता दे देना है, निराशा का व्याख्यान। ठीक है, इस तरह से आपको नई कविता के किन्हीं दो कवियों तथा उनकी रचनाओं को लिखो। ये आएगा, नई कविता तथा उनकी दो रचनाओं को लिखो। नई कविता जो है धर्मवीर भारती, एक तरफ लिख लेना, धर्मवीर भारती। ठीक है, इनकी एक रचना लिखना है, तो एक रचना लिखना क्या है, ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय, हिमालय। और एक देना है तो भवानी प्रसाद मिश्र, कौन सा, भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब इनकी है एक रचना लिखना पड़ेगा, तो बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, कुछ लेखकों के नाम दे देते हैं, एक तरफ क्वेश्चन दे देते हैं, रचनाकार क्या दे देते हैं, रचनाकार, रचनाकार के आगे उनके द्वारा लिखी गई कृतियाँ दे देते हैं, कृतियाँ। कुछ और याद कर लेंगे ताकि आपका क्वेश्चन एक को छूटे ना। चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। मीराबाई, मीराबाई के द्वारा लिखा गया है राग गोविंद, क्या लिखा गया है, राग गोविंद। ठीक है, कबीरदास, कबीरदास, कबीरदास का ग्रंथ जो है वो था बीजक। ठीक है, बीजक। और हो सकता है पूछ ले कि बीजक के कितने भेद हैं, तो 3 भेद है, मैंने यहाँ दिखा दे रहा हूँ। पहला भेद का नाम है साखी, दूसरे भेद का नाम है सबद, और तीसरे भेद का नाम है रमैनी। ठीक है, और साखी, सबद, रमैनी, ये बीजक के 3 भाग हैं। फिर है मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी एक रचना लिखना है, तो इनकी एक रचना क्या लिखेंगे, पद्मावत, क्या लिखेंगे, पद्मावत, पद्मावत की मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक दो क्वेश्चन और दे देते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, इनकी एक रचना है, उसको हमको लिखना है। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। ठीक है, अब इतने क्वेश्चन आप लोग तैयार करिएगा। इतने क्वेश्चन में 100% मैं श्योरली कह रहा हूँ कि आपके जो गद्य साहित्य और पद्य साहित्य से संबंधित क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। और लगातार हम मेरी वीडियोस को आप लोग परसीव करते रहिए, देखते रहिए, अच्छे मार्क्स को लाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।